सांब सदाशिव सदा सहाय। नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे कि भगवान के सामने अपनी इच्छा किस प्रकार से रखी जाए। तो दोस्तों, जब भी आपकी कोई इच्छा हो, जैसे आपको कहीं ट्रांसफ़र कराना है, कोई पर्टिकुलर इंसान से शादी करनी है, या कोई आपको कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, बेचनी है, या कोई कहीं पे आपको घूमने जाना है, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, तो जब भी आप भगवान के सामने रखें तो भगवान के सामने पूर्ण समर्पण के साथ रखें उस इच्छा को। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि कई बार हमारी कोई इच्छा होती है और हमें लेकिन पता नहीं होता कि हम इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो आगे जा कर के ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ये दोस्तों हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे प्रभु अच्छे से जानते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा कई बार जिद करने लगता है कोई ऐसी चीज़ के लिए, कोई धार मान लो चाकू मांग रहा है, कैंची मांग रहा है अपनी मम्मी से, अपने पापा से, घर के बड़ों से, लेकिन बच्चे को हम नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा को तो अभी आज उसकी इच्छा है कि वो ले ले उस चीज़ को, लेकिन हम जानते हैं कि उसके लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही हमारे भगवान होते हैं, वो जानते हैं कि हमारा बच्चा जिद तो कर रहा है लेकिन आगे जाके वो पछताएगा, इसलिए वो कई बार हमारी इच्छा पूरी नहीं करते। लेकिन हम लोग कई बार क्या भगवान को बंदिशों में बांध देते हैं, कोई संकल्प के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, कोई चढ़ावा चुनरी का लालच देके भगवान को किसी प्रकार से, इस प्रकार से भगवान को रिश्वतखोरी हम तो भगवान के साथ भी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान को पहली बात तो इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो हमारी सीधी भोली भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अज्ञानतावश हम करते हैं, मैंने भी किया ही है, अभी आपके साथ शेयर करूँगी अपना अनुभव। तो दोस्तों, इच्छा आप भगवान के सामने कैसी भी हो, जब भी आप रखें भगवान के सामने तो संपूर्ण समर्पण के साथ रखें। समर्पण से मेरा मतलब है कि आप भगवान के सामने अपनी इच्छा रखते वक्त ये भी कहें कि प्रभु आप इसे मेरे लिए, मेरी ये इच्छा है, लेकिन आप इसमें मेरा कल्याण समझें तो ही पूरी करना, वरना मैं वैसे ही खुश हूँ जैसा भी आप रखेंगे। जैसे कि मान लो आपकी इच्छा है, आपको ट्रांसफ़र कराना है, आपको जैसे बॉम्बे ट्रांसफ़र कराना है, कलकत्ता ट्रांसफ़र कराना है, तो आप भगवान के सामने रखें, प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मेरा बॉम्बे ट्रांसफ़र करा दीजिए, लेकिन आप मेरा कल्याण समझें तो ही करवाइए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे भी आपके अनुसार मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान अगर आपके लिए ठीक समझेंगे तो आपका ट्रांसफ़र करा देंगे समय आने पर, और वरना वो नहीं कराएंगे। तो उसमें भगवान की इच्छा मान करके आप प्रसन्न रहिए, भगवान से अपना नाता कमज़ोर मत कीजिए, अपनी भक्ति कमज़ोर मत कीजिए, भगवान से नाराज़ मत होइए कि उन्होंने आपकी इच्छा को पूरा नहीं किया। हमारे भगवान हमारे लिए बेहतर जानते हैं दोस्तों कि हमारे लिए क्या ठीक है, तो कभी भी उनसे ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए नाता कमज़ोर कभी नहीं करना चाहिए, और अपनी इच्छा को पूर्ण समर्पण भाव से एकांत में पूरे विश्वास के उसके सामने रखो, प्रभु के सामने, और विश्वास रखो कि आपके लिए कल्याणकारी होगी तो ज़रूर ही पूरी होगी। और इस प्रकार से मैं आपके साथ इस बात को लेकर के एक अपना अनुभव शेयर करूंगी। काफ़ी वर्षों पहले दोस्तों मेरी एक इच्छा थी, तो मैंने भी माता संतोषी के व्रत किए उस इच्छा को पूरा कराने के लिए। कथा में कहा गया है कि 16 शुक्रवार में आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। मैंने व्रत किए, लेकिन 16 शुक्रवार में मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों, वो व्रत करते करते मुझे 8 साल हो गए। 8 साल बाद जा कर के वो मेरी इच्छा पूरी हुई। अब वो इच्छा जब पूरी हो गई, तो पूरी होने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने लिए जीवन में एक बहुत ही भयानक दर्द ले लिया है उस इच्छा को पूरा करवा करके। उस अनुभव को देखते हुए मैं आपसे बात शेयर कर रही हूँ कि उस वक्त मैंने ये गलती करी थी, प्रभु के सामने इच्छा तो रख दी लेकिन समर्पण नहीं दिया कि भगवान आप मेरे लिए ठीक समझो तो ही मुझे ये बताना, क्योंकि उस वक्त मुझे किसी ने नहीं बताया था कि भगवान के सामने इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आज मेरा जीवन का अनुभव ये कहता है कि सच्चे मन से, भक्ति से, पूरे विश्वास से की गई प्रार्थना भगवान ज़रूर कबूल करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जो प्रार्थना में मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है भी या नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं पता आगे जा कर के हमें उसको किस तरह से सहन करना होगा। इसलिए अंतिम फैसला भगवान के चरणों में ही रहने दें। अपनी इच्छा ज़रूर रखें, लेकिन भगवान को पूरा समर्पण कर दें कि प्रभु आप मेरे लिए ठीक समझें तो ही ये मेरी मनोकामना पूरी करना, वरना आप जैसा रखें मैं आपकी रखने में ही खुश हूँ, जैसे भी आप रखेंगे मैं खुश हूँ। इसे कहते हैं दोस्तों पूरा समर्पण। देखिए, इस तरह से फिर आपको कभी मेरी तरह पछताना नहीं पड़ेगा। ये जीवन का अनुभव है, ये बहुत ही
बहुत ही क्या बताऊँ आपको, बहुत दर्द लिया मेरी इस इच्छा ने मेरे जीवन में, बहुत दर्द मैंने अपने जीवन में भर लिया इस इच्छा की वजह से। इसलिए आपसे कह रही हूँ, कभी भी अपनी कोई भी इच्छा रखें, अंतिम फैसला भगवान के चरणों में रहने दें, ताकि आपको मेरी तरह पछताना ना पड़े। दोस्तों, कोई भी जीवन का अनुभव ज़रूरी नहीं है कि आप लें तो ही उस बात को सीखें। दूसरों का अनुभव भी आपके जीवन को कष्टों से बचा सकता है, जैसे कि मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप इसे अपने जीवन में अमल में लेंगे, और जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, प्रभु से इच्छा मांगेंगे, तो इस बात को साथ में ज़रूर जोड़ेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छा है, मैंने इच्छा रखी, लेकिन आप पूरी तो तभी करना जब आप इसमें मेरा कल्याण समझो। इस तरह से आपको कभी मेरी तरह पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और मेरी तरह पछताने से बचेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए प्रणाम आपको, कल फिर बात करेंगे। धन्यवाद।